हेलो वीवर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हिमालयन मैन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली अच्छी तरह से मनाएं, पॉल्यूशन पे थोड़ा कंट्रोल रखें, पॉल्यूशन ना फैलाएं और मीठा भी थोड़ा कम लें। और बाकी अगर किसी को गिफ्ट करना है दीपावली के शुभ अवसर पर तो कोई प्लांट किसी अच्छे गमले में डाल करके किसी को गिफ्ट करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा सबके लिए संदेश है कि दीपावली के गिफ्ट ना कोई मीठी चीज़, ना कोई ड्राई फ्रूट अगर दिया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लांट दिया जाए, जिससे हमारी ग्रीनरी बनी रहे और हमारी ऑक्सीजन हमेशा बनी रहे इस हमारे अनोखे प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो आज फिर मैं एक वीडियो बनाने के लिए जंगल में आया हूँ बहुत देर के बाद। तो आज की वीडियो जो मेरी है वो रहेगी यहाँ के वाइल्ड एनिमल के ऊपर रहेगी। वो है जैसे ब्लैक बेर है, यहाँ पर ब्लैक बेर बहुत ज़्यादा ब्लैक बेर हैं। यहाँ 15-15, 16-16 ब्लैक बेर इकट्ठे झुंड में देखे गए हैं। 5 भी देखे गए, 6 भी देखे गए, 10 भी देखे गए, 1 डज़न तक भी देखे गए। लेकिन मेरे कैमरे में अभी तक कोई भी ब्लैक बेर आया नहीं है। तो उसके नुकसान करने की जो टेक्निक है, जो नुकसान करता है जंगल का, वो मैं आपको आज ज़रूर थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। तो चलो कुछ देर के बाद वीडियो जो है शुरू करते हैं। थैंक्स। हेलो व्यूअर्स, आखिरकार मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा वो जंगल, भालुओं से भरा हुआ जंगल। ये मेरे सामने जो है बिल्कुल घनी झाड़ियाँ यानी पेड़ पौधे हैं। ये देवदार के पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, और पाइन ट्रीज़ के पौधे हैं कुछ इसमें। तो ये रहा ये जंगल। यहाँ पर भालुओं की भरमार होती है, काफ़ी भरमार। हेलो भालू, अगर कहीं पर हो तो सामने नहीं आना भाई, लिहाज करना मेरा आज का। तो ये देखें, ये है यहाँ का व्यू। बिल्कुल घनी झाड़ियाँ, घने पेड़ पौधे, जो कि भालू के लिए बहुत ही अच्छा शेल्टर बनाते हैं। तो ये देखें, ये कितना घना जंगल है। अभी दिन के ठीक जो हैं 1:15 हुए हैं, लेकिन देखें सूरज की किरणें अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। तो ये यहाँ का कमाल का व्यू, कमाल का व्यू भी, लेकिन ख़तरे से भरा हुआ व्यू भी। ये देखें। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि भालू ने किन पेड़ों की छाल निकाली है और पेड़ की छाल निकालने का उसका मुद्दा क्या था, एम क्या था, क्यों निकाली छाल, तो वो मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊँगा। ये देखें, पहले आप यहाँ का ये हर्ब्स देखें। अभी स्नोफॉल होने वाला है, लेकिन देखें ये हर्ब्स कितनी ग्रीन है। ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊँगा। देखें कितनी घनी हर्ब्स हैं और कितनी ग्रीन है। इसमें तरह तरह की हर्ब्स हैं जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करती हैं। ये रहा यहाँ का व्यू, जंगल की भरमार, बहुत ही घना जंगल। और ये रही यहाँ की जंगल की घास। अगर भालू मुझ पे अटैक करेगा, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि शायद ही भालू के अटैक के बाद मैं लाइव रहूं ना रहूं, लेकिन भालू आपको लाइव दिखेगा ज़रूर, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है और कुछ ना कुछ। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं आखिर उस पेड़ तक पहुँच चुका हूँ। ये 2 पेड़ हैं जिनकी भालू ने छाल निकाली थी। ये देखें, ये वो पेड़, कितना पावरफुल जानवर होता है ये देखें। इसने देखें इस पेड़ की क्या हालत कर दी है। ज़रा मैं आपको ये जूम करके दिखाऊंगा। ये जूम करके थोड़ा सा देखें, इसके नेल्स के निशान देख लीजिए। ये मैं स्टिक से बता रहा हूँ। ये देखें स्क्रैचेस, देखिए इसके नेल्स के, यहाँ से देखिए आप ये स्क्रैचेस। क्या कमाल की ताकत होती है इसके पंजों में, और इसमें क्या कमाल की ताकत है।
और इसने तो पूरा ही पेड़ जो है छील लिया है। तो इस पेड़ को छीलने का मकसद उसका ये होता है कि इसकी छाल निकालने के बाद इसका जो अंदर का पोर्शन है पेड़ का, वो काफ़ी मीठा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भालू को हनी बहुत पसंद है, यानी कि भालू को मीठा बहुत पसंद है। तो अपनी मिठास को हासिल करने के लिए उसने ये जो है ये इस पेड़ की छाल निकाली है। देखें, अभी तक छाल इसके नीचे पड़ी हुई है, ये आप देखें। और कितनी हाइट से इसको इसने छील डाला है और इसको चाट के इसने जो है अपनी शुगर की मात्रा जो है इसने ले ली है इसमें से। और इसकी पावर का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर पेड़ का ये हालत है, पेड़ की ये हालत कर सकता है अपने नाखूनों से, अपने नेल्स से और अपने पावरफुल पंजों से, तो इंसान की क्या हालत कर सकता है ये। इंसान को तो मेरे ख्याल से 2 मिनट भी सर्वाइव इंसान नहीं कर पाएगा, इंसान मारा जाएगा इसके हाथों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल जानवर होता है। 2 से 3 क्विंटल के वेट में इसका जो वज़न है वो पाया गया है। और काफ़ी भरमार है भालू की यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 15-15, 16-16 भालू भी देखे गए हैं। और ये रहा दूसरा पेड़, छोटा सा पेड़ है। देखें इसकी छाल कैसे पड़ी हुई है नीचे, इसकी छाल भी निकाली है। और देखें स्क्रैचेस, देखें उसके नेल्स के, कितना पावरफुल जानवर है ये देखें इसका रेजन जो है बाहर निकल आया है, ये देखें, ये देख लें आप, इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए आप। और अपनी शुगर की कमी जो है ये पूरी कर चुका है, ये देखें। ऐसी जगहें जो होती हैं ये काफ़ी डेंजरस होती हैं। और मैं हूँ भी अभी घर से काफ़ी दूर, और मेरे पास अपना बचाव करने के लिए कोई वेपन नहीं है सिवाय एक छोटी सी स्टिक के। तो ये आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये है पाइन ट्रीज़ की नीडल्स। ये पाइन ट्रीज़ की नीडल्स जो हैं, ये पाइन ट्रीज़ की नीडल्स जो है ये यूएसए में लोग इसको $10 का इसको जो है इसका एक छोटा सा पैक ख़रीदते हैं और इसको कोट करके किसी भी पैन के अंदर डाल करके इसको बॉयल करके जो लोग इसको पी लेते हैं एज़ इसका जैसे चाय की तरह या किसी सूप की तरह। और ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक करता है। ये पाइन ट्रीज़ की नीडल्स, यहाँ पर इनकी भरमार है। तो हमें इंडिया में इन चीज़ों का इतना पता नहीं लगता है, इतना लोग यहाँ पर हमारे इसके प्रति फेमिलियर नहीं है, ना ही हमने कभी ये डायग्नोज़ किया है और ना ही कभी इसको यूज़ किया। बट ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़। इसका आप जितना सेवन करें उतनी आपकी बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम, यहाँ फ्री पड़ी हुई है, ढेरों ढेर आप ले सकते हैं। ये है पाइन ट्रीज़ की नीडल्स। अगर ये चीज़ पहचान में आए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हज़ारों जड़ी बूटियाँ हैं जो जंगल में पड़ी हुई हैं, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। बाकी ये देखें, यहाँ जंगल का एक स्ट्रॉबेरी, जंगल की स्ट्रॉबेरी जो होती है वो ये है। ये पत्तियाँ, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले, ये जंगल की यहाँ की स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये बहुत ही टेस्टी, और ये भालू वगैरह, ये मंकीज़ वगैरह जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और अब तो यहाँ पर सूरज की किरणें भी आ चुकी हैं। ये रहा यहाँ का कमाल का नज़ारा। कुछ घास तो सूख चुकी है लेकिन कुछ घास अभी भी हरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर स्नोफॉल का बिल्कुल ही, कभी भी स्नोफॉल यहाँ पर हो सकता है। स्नोफॉल का दौर आ चुका है। जो आज तक गर्मी का मौसम था वो हो चुका है। और अब देखिए ये यहाँ का डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी घना जंगल।
इस जंगल में जानवरों की भरमार है। बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में। अभी लोगों की मक्की जो है खेतों में अभी भी है, जिन्होंने अभी मक्की का उसकी फसल का जिन्होंने हार्वेस्टिंग नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पर भालू जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। 5-5, 6-6 भालू जो है वहाँ देखे जाते हैं और फसल के अंदर जा कर के फसल की तबाही कर लेते हैं। और ये रहा यहाँ का खूबसूरत जंगल, खूबसूरत जड़ी बूटियाँ। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखें, ये यहाँ का एक पॉइजनस जो है प्लांट है। पॉइजनस नहीं, लोग इसकी सब्ज़ी वगैरह भी बना लेते हैं। अगर आपको इसके छोटे छोटे अगर स्टिंग्स दिख रहे हों, यानी कांटे दिख रहे हों, तो ये देखें, इस प्लांट का नाम है नेटल। नेटल यानी कि ये पौधा जो है ये काफ़ी, ये देखें आप, इसके स्टिंग्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे। जहाँ पे भी इसके स्टिंग्स लगते हैं वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है, बिल्कुल डेड हो जाती है। ये इतना ख़तरनाक प्लांट है। और लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। जब ये पहले छोटे छोटे उगते हैं तो लोग इनकी सब्ज़ी बनाते हैं। बहुत ही पावरफुल सब्ज़ी इसकी बनती है, बहुत ही ताकतवर, और आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को भी बड़ा अच्छा करती है। ये है नेटल, इसको नेटल कहा जाता है। और ये यहाँ पर इसकी भरमार। ये जो नीचे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ये फ़ेरन के हैं, जो जिसकी कसरोड़ की सब्ज़ी, कसरोड़ लोग कहते हैं इसकी सब्ज़ी को। उसका सीज़न तो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन देखें अभी कितनी तरोताज़ा है ये। तो वो कसरोड़ जो लगती है वो इन्हीं पौधों के जो स्टम्स होते हैं नीचे, वो उसी से लगती है। ये भी एक्चुअल कसरोड़ ही थी, इसको किसी ने निकाला नहीं, तो अब ये बड़े बड़े प्लांट्स बन चुके हैं। ये देख लीजिए, ये देख लें, तो प्रोटीन से काफ़ी भरी होती है ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू। और नेटल की एक और ख़ास बात है, ये नेटल जो है, अगर आप पहले टाइम में हकीम, यहाँ के देसी हकीम क्या करते थे कि अगर आपको किसी भी घुटने में अगर पेन हो रही है, या लोग कुछ कहते थे कि मुझे जी यहाँ पर लग रहा है कि मेरे घुटने में कोई पेन है, कोई सर्दी है, कोई पानी जो है उसके अंदर इकट्ठा हुआ या कुछ ऐसा जैसा लग रहा है, तो यहाँ के हकीम जो थे इसको तोड़ करके उस जगह पे मारते थे, इसकी पत्तियों को, इसके इन कांटों को, और उस जगह को बिल्कुल सुन्न करते थे। और अंदर का पानी जो था, जो भी उसमें पानी या कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता था जिसके कारण आपको काफ़ी पेन हो रही होती थी, तो वो बाहर आ जाता था। तो ये एक देसी इलाज था, और कभी दोबारा घुटनों में कभी पेन नहीं होती। लेकिन ना तो वो हकीम रहे, तो ना ही कोई इसका ऐसा इलाज अभी कर रहा है। लेकिन ये मैंने आपको एजुकेशन के तौर पे मोटा मोटा नॉलेज इसका जो है दे दिया है, नेटल। बाकी इसकी रस्सियाँ बनती हैं, लोग इसकी छाल निकाल देते हैं। अब इसका पतझड़ होगा, देन आफ्टर इसके ये जो स्टिंग्स हैं, इसके कांटे हैं, ये भी झड़ जाएंगे। तो इनके झड़ने के बाद जो है ये फिर बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, और लोग इसकी रस्सियाँ बनाते हैं। और इसकी रस्सियाँ जो हैं इतनी मजबूत होती हैं कि कोई इनको तोड़ भी नहीं सकता। ठीक। और अभी जंगल में और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जितनी हमें पहचान है उतना हम आपको बता सकते हैं। ये देखें, ये एक प्लांट है, ये है बेयरबेरी। इस पे बेयरबेरीज़ होते हैं, ये ब्लैकबेरी भी मैं इसको कह सकता हूँ। काफ़ी टेस्टी होते हैं ये, बहुत ही टेस्टी, जिनको भालू भी काफ़ी खा लेते हैं और इंसान भी। ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो इनका सीजन तो अभी नहीं है। और बाकी जंगल में और बहुत सारा कुछ है जंगल में दिखाने के लिए, बट ये हमारे देवदारों के पेड़, यहाँ पर साइबेरियन ट्रीज़ भी होते हैं। साइबेरियन देवदार तो अभी मुझे दिख रही, कोई 20% साइबेरियन देवदार हैं हमारे इस जंगल में, देवदारों के जंगल में,
जो कि बेशकीमती होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन मेरे सामने एक पॉइजनस एक पौधा है, पॉइजनस एक ट्री है। ये देखें, ये जो सामने दिख रहा है आपको, सामने मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ये इतना पॉइजनस है कि आप इसकी शेड में भी जाएंगे तो आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। देखें, ये इसकी पत्तियाँ देखें, ये है इसकी पत्तियाँ, ये है यहाँ पर ये पॉइजनस। अगर आप इसको थोड़ा सा कट मारते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कट मारता इसको बताता आपको, लेकिन थोड़ा सा भी कट इसको मारेंगे तो इसके अंदर से दूध की मात्रा बहुत निकलेगी। जो दूध इतना देखने में इतना सुंदर है, गाय की दूध की तरह, बिल्कुल वाइट। और कुछ टाइम के बाद वो दूध जो है ब्लैक हो जाता है। पहले तो वो वाइट रहता है, बाद में वो ब्लैक हो जाता है। तो वो बताता है कि इसमें कितना पॉइजन है। और अगर आपको एक बार अगर खुजली हो गई तो उस जगह को बिल्कुल जो है वो साड़ देता है। वो जगह बिल्कुल एक आपकी जो है बिल्कुल डिकम्पोज हो जाती है। और वहाँ पर जो इंजरी होती है वो कभी उसका घाव 2-3 महीने के बाद भी नहीं आता है। ये इतना पॉइजनस है कि कभी गलती से आप लोग इसका दूध ना निकालें, ये इसकी पत्ती ना तोड़ें। ये बहुत ही डेंजरस है यहाँ का। जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं तो उनको ये इसकी शेप, इसकी शक्ल, इसकी आप शेप ही देखें, इसकी आप छाल देखें, अलग ढंग की है। और इसके साथ कोई टच भी नहीं कर सकता है। ये इतना ख़तरनाक है, काटना तो दूर की बात। बाकी ये है जंगल की झाड़ियाँ, झाड़ियों में हज़ारों जड़ी बूटियाँ जो काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं और काफ़ी नुकसानदेह भी हैं। और इसी में एक मैं आपको दिखाता हूँ जो कि डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर काम आती है। ये देख लीजिए, मैंने इसको निकाल दिया है। इसकी पत्तियाँ नीचे से पर्पल कलर की हैं और ऊपर से ये डार्क ग्रीन है। ये शुगर की सबसे बेस्ट दवा है। लेकिन इसको खाने वाला जो होगा वो अगर इसकी एक पत्ती चबाएगा तो कम से कम 2-3 घंटे उसका मुंह जो होगा कड़वा होगा। ये इतनी बिटर है कि कहते हैं कुनैन जो है वो काफ़ी बिटर होती है, बट कुनैन से भी ये मैं कहता हूँ 50 गुना ज़्यादा बिटर है। क्योंकि इससे हर कोई डरता है, इसकी पत्तियों को कोई भी चबा नहीं सकता है। और ये है शुगर की सबसे बेस्ट दवा। यानी कि आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो ये इसका मुकाबला कोई नहीं है। और भी पेट के अंदर जिसको, जैसे वार्म्स किसी के पेट में, छोटे बच्चों के पेट में होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इसको तो बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएंगे। अगर एक बूंद भी अगर उनके पेट में चली जाती है तो सारे वार्म्स उनके जो हैं वो जो नाजायज़ वार्म्स बने होंगे पेट में वो ख़त्म हो जाते हैं। ये है यहाँ की देसी जड़ी, बहुत ही बेस्ट। आपको मैं पहचान के लिए फिर बताऊँ, नीचे से पर्पल, ऊपर से डार्क ग्रीन। ये मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताई भी है। और शुगर की सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बेस्ट ये दवा बनती है इसकी। ये आयुर्वेदिक दवा है और बेस्ट। तो ये आप ने देख लिया। तो ये है हमारे जंगल का कुछ ख़ास राज। और अभी मैं आपको जंगल की एक और चीज़ बताऊंगा। इनकी पत्तियां जो हैं सर्दी के मौसम में भी, स्नोफॉल में भी ये पत्तियां जो हैं ये ग्रीन होती हैं। ये देखें, ये एंटीबायोटिक है। अगर जितना भी आपको कट लगा हो, जहाँ भी आपको कोई इतना गहरा कट लगा हो, अगर आप इसको चबा करके, ये खट्टी होती हैं, इसको इमली कहा जाता है यहाँ की भाषा में। तो इसको आप अगर ज़ोर ज़ोर से अगर इसको आप निचोड़ लेते हैं, हाथ से मलते हैं, ज़ोर ज़ोर से मसलते हैं तो इसमें से पानी निकलेगा। वो पानी आपने वहाँ डालना है। थोड़ी देर तक आपको जैसे डेटोल की तरह या आयोडीन टेंचर की तरह आपको वो थोड़ा चुभेगा। देन आफ्टर आपका हील होना शुरू हो जाएगा। आपका जो इंजरी होगी, जो आपका ज़ख्म होगा, तो ये जितना भी बड़ा कट होगा, गहरा कट होगा, तो 1-2 दिन के अंदर जो है वो पूरा हील हो जाएगा। आप इसको देख करके हैरान हो जाएंगे। ये है यहाँ की एंटीबायोटिक, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, जंगल में जाने से पहले किसी भी सर्वाइवल एक्सपर्ट से आप पूछें जो जंगल में गया हो, जिसने जंगल में जाके सर्वाइव किया हो, तो उनसे राय लेकर के ही आप जंगल में जाएं। ऐसे जंगल में न जाएं क्योंकि ये जंगल स्नेक से भरे होते हैं। एक वीडियो मैंने स्नेक बताया हुआ है, जो कि मेरी एक वीडियो थी, वो आपको
देखने को मिलेगी। उसमें काफ़ी एक जहरीला स्नेक जो था वो मेरे बिल्कुल पैर के ऊपर से गुज़रा और मेरे पास कैमरा होल्ड करने के लिए कोई नहीं था, मैं उसको पकड़ नहीं सका, लेकिन मैंने उसको ज़रूर दर्शाया है इसमें। वो एक रटल स्नेक की तरह ही एक प्रजाति होती है, क्योंकि वो दुम लाता है, आपको दुम हिलती हुई दिखेगी उसकी। रटल स्नेक का पीछे उसका झुंझुना होता है, वो झुंझुना अपना बजाता है, बट इसने अपनी दुम हिलाई। इसका मतलब होता है चेतावनी कि मेरे नज़दीक भी नहीं आना। और वो स्नेक मैंने दर्शाया इसमें। और ये फिर से यहाँ पर छोटा सा एक खूबसूरत पौधा उसी नेटल का, इसकी जो है सब्ज़ी बनती है। देखें आप, इसकी पत्तियाँ अभी भी ग्रीन हैं, हरी हैं, लेकिन इसको तोड़ना जो है बहुत रिस्की है, तो इसको मैं तोड़ूंगा नहीं, इससे मैं दूरी रहूँगा। तो ये था हमारा जंगल का लुक। देखें दोस्तों, जंगल में आने से बहुत ही सुकून मिलता है मन को। ये आप घरों से दूर आकर के एक सुकून भरी ज़िंदगी जो है आप जंगल में आके जी सकते हैं कुछ पल अपने। और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। ये देखें यहाँ का घास, गर्मियों में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो इस मखमली घास के ऊपर रेस्ट करते हैं। कोई आपको चादर लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कारपेट साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है। देखें आप, हालांकि सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी होने के कगार पे है, बर्फ़बारी का मौसम बिल्कुल आने वाला है। और ये देखें अभी तक भी कितनी हरी है ये घास। और यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अब मेरी भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि मैं आपके लिए कुछ आने वाले समय में नई वीडियोस और भी डालूं। क्योंकि देखें, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है जंगल में। तो मेरे साथ अभी सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा अगर मेरे साथ कोई जानवर, अगर कोई अटैक करता है मेरे ऊपर। तो यहाँ पर भरमार है, जैसे ब्लैक बेयर और लेपर्ड। बाघ वगैरह यहाँ नहीं होते। लोग कुछ कहते हैं बाघ वगैरह, यहाँ पर भेड़िया भी हैं, यहाँ पर वुल्फ वगैरह का भी सुनने में आया है, उनकी आवाज़ें लोगों ने बहुत बार सुनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।